आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज धनबाद से जो खबर आ रही है वो खबर एक बार फिर से कोयलांचल को हिला के रख दी है। कोयलांचल में ठाए ठाए, कोयलांचल में गोलियों और बम की बौछार, कोयलांचल दहल उठा है। और ये खबर आ रही है कि आउटसोर्सिंग कंपनी किस तरह से जी का जंजाल बनते जा रही है, उस पर वर्चस्व का जो मामला है वो किस तरह से जी का जंजाल बनते जा रहा है पुलिस प्रशासन को लेकर के, ये अभी हम आपको बताएंगे। और आलम ये है कि सैकड़ों राउंड गोलियां चलती है, पुलिस को भाग खड़े होने होते हैं, पुलिस वहां से भाग खड़ी होती है। और मामला क्या है कि दो राजनीतिक दल के बीच में वर्चस्व की लड़ाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्ताधारी दल है और आजसू पार्टी के समर्थकों के बीच लड़ाई होती है। और ये लड़ाई इतना में ही नहीं रुकती, गोलियां चलती है, बम फेंके जाते हैं, कई लोग घायल होते हैं, एसडीपीओ घायल होते हैं। और स्थिति ऐसी बनी हुई है कि एसपी को जा करके मधुबन थाने में कैंप करना पड़ता है। और ये मामला है झारखंड के कोयलांचल का, धनबाद का। धनबाद में जिस तरह से लगातार बीसीसीएल के द्वारा कोयला खुदाई को लेकर के आउटसोर्सिंग कंपनी को काम दिया जा रहा है और लगातार ये देखा जा रहा है कि बाहर से मजदूरों को बुलाकर वहां पर काम लिए जाते हैं और उसके बाद स्थानीय लोग जो होते हैं वो लगातार वहां पर विरोध करते हैं। और उन स्थानीय लोगों के विरोध का नतीजा होता है कि जा करके आखिरकार जो है सो गोलियां चलती है, बम फेंके जाते हैं। हम आपको बता रहे हैं मामला क्या है। मामला है खरखरी, जो बीसीसीएल के बंद पड़े खरखरी कोलियरी में कोयला खनन का जिम्मा हिल टॉप आउटसोर्सिंग कंपनी को मिला है। ये हिल टॉप आउटसोर्सिंग कंपनी झामुमो समर्थक अपना काम करवा रहे हैं इसी आउटसोर्सिंग कंपनी में। इसी बीच बाबूडी तथा खरखरी के आजसू समर्थक ग्रामीण वहां पहुंचे और काम बंद करवा दिया। इस दौरान वहां तनातनी का माहौल उत्पन्न हो गया, दोनों ओर से गोली व बम चलने लगे। उपद्रवियों ने वाहनों में आग लगा दी। सूचना पाकर मधुबन थाना तथा धर्मा बांध ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर कर दिया। इस दौरान एक पक्ष ने आजसू कार्यालय में आग लगा दी। एसडीपीओ पीके सिंह के नेतृत्व में पुलिस उपद्रवियों को गिरफ्तार करने खरखरी तालाब के समीप स्थित कारू यादव के मार्केट पहुंची। झामुमो नेता कारू यादव को हिरासत में लेने के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। सिर पर पत्थर लगने से एसडीपीओ जख्मी हो गए हैं। इस घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। पुलिस उपद्रवियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। पुलिस ने घटना स्थल पर कई जिंदा बम बरामद किए हैं। इतना ही नहीं है, ये लड़ाई सीधे तौर पर जो है सो आउटसोर्सिंग कंपनी पर वर्चस्व को लेकर के है। चूंकि लगातार देखा जा रहा है कि बीसीसीएल जो है सो अपने बंद पड़े खदानों को आउटसोर्सिंग कंपनी के हवाले करती है और आउटसोर्सिंग कंपनी में बाहर से मजदूर आते हैं। लगातार इसका विरोध स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता है। अगर देखें तो धनबाद जिले में आज जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ है। आउटसोर्सिंग कंपनी में वर्चस्व जमाने के लिए दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। जैसा मैंने बताया आपको, आजसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। एक सांसद गिरिडीह जो है चंद्र प्रकाश चौधरी, यानी आजसू के समर्थक, वो चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थक। और बताया जाता है कि इस मामले को लेकर के चंद्र प्रकाश चौधरी ने बीसीसीएल प्रबंधन के साथ बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि स्थानीय लोगों को इस काम में लगाया जाए, लेकिन इसके बावजूद कारू यादव वहां पर अपना वर्चस्व कायम किए हुए था। कारू यादव झामुमो के नेता बताए जाते हैं, झामुमो से उनका जुड़ाव है। आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से जो है एसडीपीओ जो घायल हुए, पट्टी लगी हुई है उनके ये पर, गोलियां की तड़तड़ाहट सुनाई देती है, बम फेंके जाते हैं, कई जिंदा बम आपको दिखाई दे रहे होंगे तस्वीर में, आप उसे भी देख सकते हैं। और इस तरह से कह सकते हैं कि अगर जितने बम जिंदा मिले हुए थे, अगर वो ब्लास्ट होते तो कई बड़ी घटनाएं हो सकती है। 2 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल में आग लगा दिए गए हैं, मोटरसाइकिल को जला दिए गए हैं। किसी तरह से जान बचा करके वहां से लोग वहां से बाहर निकले हैं। और चूंकि आजसू के जो समर्थक थे वो स्थानीय लोग थे, बगल के गांव के थे, उनका
पहले अगर देखा जाए तो आजसू समर्थकों ने ही गोलीबारी शुरू की थी, जो जानकारी मेरे पास आ रही है, और उसके बाद कारू समर्थक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं उनके द्वारा गोलीबारी की गई, बम फेंके गए। लेकिन जब कारू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंचती है तो पुलिस पर पथराव कारू यादव के समर्थक करते हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो वर्चस्व की लड़ाई में बम के धमाके और गोलियों की तरतराहट से पूरा बालूडी इलाका थर्रा उठा। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ है मधुबन और धर्माबांध थाना क्षेत्र में बीसीसीएल खरखरी कोलियरी के निजी कंपनी हिल टॉप की बाउंड्री निर्माण को लेकर। सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के समर्थक बाउंड्री निर्माण नहीं देने होना चाह रहे थे, वहीं कारू यादव जो है उसके समर्थक उस बाउंड्री के निर्माण में थे, अड़े हुए थे। विवाद बढ़ता गया, दोनों पक्ष के बीच दर्जनों चक्र की गोलियां चली हैं। इस दौरान यहां भगदड़ की स्थिति बन हो गई। फायरिंग में एक पक्ष के एक युवक को गोली लगी, जिसकी अभी तक कहां इलाज चल रहा है ये जानकारी नहीं मिल पाई है, वह जख्मी हो गया। वहीं दोनों पक्षों में 1 दर्जन से अधिक युवक गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद उपद्रव का दौर शुरू हो गया। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन घटनास्थल पर जाने से पुलिस की टीम डरती रही। इसी दौरान उपद्रवियों ने मधुबन थाना क्षेत्र में गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसक झड़प में 1 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिल को जला दिए गए। हिंसा का आलम यह था कि जंगल में मधुबन और धर्माबांध पुलिस के जवान वहां से भाग खड़े हुए। बाद में बाघमारा अनुमंडल के दर्जनों थानों की पुलिस खरखरी 4 लेन पहुंची और जंगल में दाखिल हुई। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। इसमें बाघमारा के एसडीपीओ के सिर पर गंभीर चोट लगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक गुट सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी यानी आजसू का गुट है और दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा गुट बताया जाता है। आउटसोर्सिंग में वर्चस्व की लड़ाई का यह खूनी खेल हुआ है। बीसीसीएल जीएम ने से मिलकर स्थानीय लोगों ने वहां नौकरी दिए बिना काम शुरू नहीं करने का आदेश दिया था। वहीं आज धनबाद और इसके बाद आज जो है सो जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है कारू यादव ने वहां पर काम शुरू करवा दिया और इसी के बीच दोनों आजसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थकों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल बाघमारा इलाका गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में आता है और इस क्षेत्र में जो है सो चंद्रप्रकाश चौधरी चाहते हैं कि उनका ये बना रहे और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चाहता है कि वहां पर वो अपना वर्चस्व कायम रखे। और जिस तरह से लगातार ये देखा जा रहा है, ये चीज़ें सामने आ रही है कि ये जो हिंसक भिड़ंत होती है, हालांकि लोगों के घायल होने की सूचना है, उसका इलाज भी चल रहा। आप तस्वीर में सारे कुछ को देख सकते हैं, किस तरह से जो है सो मारपीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बम फेंके गए हैं वो तस्वीर है, मोटरसाइकिल को जलाया गया है वो तस्वीरें हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि इन सब के बीच में कि आखिरकार कोयलांचल में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। लगातार ये बातें सामने आ रही हैं। अगर आप कोयलांचल में देखेंगे तो पिछले दिनों जो है सो जिस तरह से विस्थापन के मुद्दे को लेकर के टाइगर जयराम महतो ने आवाज उठाई थी, उससे पहले आपने देखा कि एक आवास को लेकर के जिस तरह से टाइगर जयराम महतो 1:30 बजे रात में 2 बजे रात में जो है सो बेरमो पहुंच जाते हैं अपने घर से। वहीं आपने देखा कि अब जो स्थिति बन रही है उस स्थिति में कहीं ना कहीं जो है सो हर जगह पर जो कोयला के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर जो है सो आपसी वर्चस्व की लड़ाई लगातार जारी है। आपको याद होगा दोस्तों कि पिछले दिनों जब झुंडू महतो सांसद नहीं बने थे, वे लगातार वहां के एसएसपी को लेकर के आवाज बुलंद कर रहे थे। सड़क से लेकर के विधानसभा तक उन्होंने इस मामले को उठाया था। लेकिन लगातार बदस्तूर जो है सो कोयलांचल में कोयले का खेल जारी है और कोयले के खेल में अगर आप देखेंगे तो कोई भी इसके स्याह से, इसके कोयले की कालिक से जो अनछुआ नहीं है। सभी कोयले के कालिक में दबे हुए हैं, पुते हुए हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो या अन्य कोई। तो ये चीजें लगातार हो रही है और जाहिर है कि जब वर्चस्व की लड़ाई होगी तो गोलियां चलेगी। और ऐसे भी धनबाद या कोयलांचल का इलाका जो है सो गोली बम के लिए विख्यात है। आपने देखा कि इसकी स्थिति ऐसी थी कि उस पर गैंग्स ऑफ वासेपुर नामक सिनेमा भी बन गई, फिल्में भी बन गई जो सुपरहिट रही थी। और लगातार ये जो है सो गुटबाजी, ये जिस तरह से वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वो वर्चस्व की लड़ाई को कैसे शांत किया जाए इस पर होना चाहिए। आज की जो घटना है आप समझे कि दर्जनों बम तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा गोलियां चलती है, मोटरसाइकिल को आग के हवाले किया जाता है।
जाहिर तौर पर जो है सो उसके बाद एसडीपीओ घायल हो जाते हैं। उसके बाद जो स्थिति बनती है, ग्रामीण जंगल की ओर भाग जाते हैं, पुलिस जंगल में जाती है, पुलिस को खदेड़ा जाता है, पुलिस को भगा दिया जाता है। ये दृश्य सामने आते हैं और कहीं ना कहीं जो है सो इसको अगर आप देखेंगे, जब तक इसको लेकर के प्रशासन संजीदा नहीं होगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है खान खदान के एरिया, जहां भी अभी चाईबासा से खबर आई हुई है कि चाईबासा में भी जो है सो सीधे तौर पर ग्रामीणों ने अल्टीमेटम दे रखा है खदान को लेकर के, वहां पर खुदाई को लेकर के जो स्थानीय लोग हैं वहां के। तो ये हर जगह से लगातार सूचनाएं आ रही है। खास करके इस मामले में अगर आप देखेंगे तो कोयलांचल हमेशा से रक्त रंजित रहा है, और फिर जिस तरह से आज की घटना हुई है, और जो मधुबन इलाके, मधुबन थाना क्षेत्र में जो कोलियरी में जो आउटसोर्सिंग कंपनी में जिस तरह की घटनाएं हुई, कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये चीजों पर अगर अंकुश नहीं लगाई जाती है तो ये वर्चस्व की लड़ाई, कोयले की वर्चस्व की लड़ाई, क्योंकि सभी जो है सो अपनी धाक जो है सो कोलियरी में जमाना चाहते हैं, और चाहे वो सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थक हों या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कारू यादव के समर्थक हों। बहरहाल अब देखना है कि सरकार इस पर क्या स्टेप उठाती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।